नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने का जो समय है ना, ये डू और डाई वाला चल रहा है। यहाँ पर ये जो समय है, ये एक ऐसा समय है, यहाँ पर आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। तो जिससे अच्छा लग जाए उसको सिलेक्ट कर लो और आंख बन के उसके ऊपर भरोसा रख लो कि हाँ मैं तो लास्ट तक इसी से पढ़ूंगा, चेक कराओ। लेकिन अब मेरे बच्चा ये ऐसा समय नहीं है कि आप अपना कॉपी वॉपी भरने के ऊपर क्या करो, समय गवाओ। नहीं, इस वाले टाइम पे अपने को ऐसा नहीं करना है। अरे अब तो सारे ही महीने गुजर गए, अब तो नवंबर आ गया, अभी भी नहीं शुरू की है पढ़ाई। क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अभी भी काफी अच्छा ये आपका गोल्डन टाइम है और इस टाइम को आप यूटिलाइज करके, यूज करके मेरे बच्चा 90% बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली लेकर के आ सकते हो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे बच्चा जो कि आफ्टर दिवाली, दीपावली के बाद क्या करते हैं, चीजों की शुरुआत करते हैं और अपना कमबैक करते हैं। तो अभी मौका तो है, ऐसा नहीं है कि भाई मौका नहीं है, मौका तो है। अभी भी आप अपना कमबैक तो कर सकते हो। इस चीज के चांसेस अभी बहुत ज्यादा है कि आप अपना कमबैक यहां से नवंबर से भी क्या कर सकते हो भैया, कमबैक कर सकते हो। लेकिन कैसे, यहां से नवंबर से आखिर कैसे कमबैक किया जा सकता है? किस तरह से हम पढ़ें सर जी कि हम पूरा की पूरा हमारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लें, हमारा रिवीजन भी कर लें और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाए, लगभग 90% मार्क्स लेकर के हम आ जाए। क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हमें करना चाहिए और कौन सी बातों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं मेरे बच्चा, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कि आपको चलना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। और इट्स अ टाइम भैया, ये डू एंड डाई वाला समय चल रहा है। ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने का जो समय है ना, ये डू और डाई वाला चल रहा है। भैया बुरा लगे आपको लगे, बट अगर ये नवंबर दिसंबर में आप नहीं पढ़े तो मेरे बच्चा आप छोड़ दो, फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्लास 10th के अंदर ही अगर हम इस तरह के लेवल में हैं, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं परसेंटेज बनाने में मेरे बच्चा, तो अभी तो आगे बहुत सारी जंग आपको लड़नी है, आगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखना है। कोशिश करो ये 3 महीने के अंदर अपना ऐसा कमबैक करो कि भाई साहब आपको क्या करे, आपका रिजल्ट जो है आपको हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए। इतना अच्छा आप तगड़ा कमबैक करो और ये पॉसिबल है भाई। हमने तो हर साल देखे हैं, हर साल हम देखते हैं भाई साहब, रिजल्ट देखते हैं। लास्ट ईयर ही आपका यूपी बोर्ड का टॉप रैंक जो बच्चा है यश प्रताप सिंह, वो आया हुआ है। बिहार बोर्ड के बहुत से हमारे पास में बच्चे हैं, टॉप 10 में हमारे पास में शिवानी हमारी एक बच्ची जो कि बहुत अच्छे से क्या करके आई है, परसेंटेज बना करके आई है। लेकिन ये वो बालक थे जो कि इनिशियल स्टेज से मेरे बच्चा पढ़ाई करते हुए आए थे। आपने हो सकता है कि इनिशियल स्टेज को बहुत ज्यादा क्या कर दिया हो, बर्बाद कर दिया हो। तो अब हम कैसे क्या करें सर जी, जिसकी वजह से हम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाए, एक बहुत अच्छा हम परसेंटेज क्या कर लें, अचीव कर लें। क्या करें इन चीजों के, इस चीज के लिए, इस चीज को पाने के लिए हम कौन सी चीजों के ऊपर हम ध्यान रखें? बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको गिनती के कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा और उन पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपको आपकी रियलिटी भी बताऊंगा कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में। मेरे लाडलो, अभी इस समय पर ये सबसे ज्यादा मुश्किल दौर चल रहा है, आपका सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। और इस समय पर, इस टाइम पर मेरे बच्चा, आप दिन में कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स को क्या करते हो मेरे बच्चा, स्क्रॉल करते हो। किसी मास्टर का इधर देख लिया, किसी मास्टर का इधर देख लिया। आप जो थंबनेल होता है ना मेरे बच्चा, उसकी लाइन से आप क्या हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो। भाई साहब आज के समय पर यह सच्चाई है कि YouTube के ऊपर के जो थंबनेल होते हैं वो डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि आप उसके ऊपर क्या करो, क्लिक करो। और आप मेरे बच्चा हर एक थंबनेल के ऊपर क्या करते हो, क्लिक करते हो। किसी पर लिखा हुआ होता है कि यहीं से फंसेंगे सवाल, किसी पर लिखा हुआ है कि भैया यहीं से ये सब होगा, यहीं से होगा बंटाधार, यहीं से होगा सब कुछ। ये आप फिर भी, आपको हो सकता है वो चैप्टर आता है लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे, उसको देखोगे बिना मतलब है। ये सारी चीजें आपको अब छोड़नी पड़ेंगी। एक सही रास्ता, एक सही फोकस, एक सही डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई सा बैकलॉग है, अगर आपको कुछ भी ऐसा सीन आपका अगर है तो मेरे बच्चा उसके लिए अब डिटेल लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो समय है, ये एक ऐसा समय है, यहां पर आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। लेकिन वन शॉट भी हल्का फुल्का नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नियंत्रण समन्वय जो है वो 1 घंटे सवा घंटे में आ गया और पढ़ा करके चला गया और आप देख करके खुश हो गए हो कि भैया नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर हमने तो देख लिया, हमारा तो पूरा हो गया। नहीं भाई, उसको लेक्चर नहीं बोलते। नियंत्रण समन्वय एक ऐसा चैप्टर है, अगर उसको कोई मास्टर, कोई मास्टरनी अगर अच्छे से पढ़ा रही है तो उसको कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगेंगे पढ़ाने में। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी। अगर वो अच्छे से हर एक टॉपिक को समझा रही है तो, और उसको हम बोलते हैं डिटेल वन शॉट। मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर यही करा रखे हैं, डिटेल वन शॉट। आपके बाकी के टीचर्स ने इसी चैनल के ऊपर आपके एसएसटी के लेक्चर्स बिलाल सर, केमिस्ट्री के लेक्चर पंकज सर,
डिटेल लेक्चर्स बेटा जी आपको दे रखा है, हर एक चैप्टर का अलग अलग टाइम पीरियड होता है और अलग अलग टाइम जोन में वो क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। हो सकता है जीव प्रक्रम को मेरे बच्चा 5 से 6 घंटे लगते हैं खत्म होने, तब जाकर के वो डिटेल में खत्म होता है। किसी मास्टर ने, अगर मास्टर ने मेरे बच्चा 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया, वो डिटेल वन शॉट नहीं है। अगर यहां से आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, किसी चैप्टर के ऊपर अपनी कमांड करना है, तो अब आपको मेरे बच्चा डिटेल वन शॉट के ऊपर जाना पड़ेगा। वन शॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिटेल वन शॉट एक ऐसा लेक्चर जहां पर कि आपको एकदम करेक्ट, एक्यूरेट और सारी की सारी चीजें आपको क्या की जाए, पढ़ाई जाए। उस चीज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर अपना बैकलॉग, अपना कोई चैप्टर है जो छूट गया है, उसको कंप्लीट करना है, तो डिटेल वन शॉट को क्या करो, देखो। हमारे पास में अब ज्यादा समय नहीं है, हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करेंगे, डिटेल वन शॉट देखेंगे, ठीक है ना। मिनिमम टाइम है हमारे पास में, लेकिन हम मैक्सिमम उसका क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, डिटेल वन शॉट से हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी जो आप समस्या करते हो, सबसे बड़ी जो आपकी दिक्कत होती है मेरे बच्चा, किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर जाकर के बस यूं ही क्लिक कर देना, 10 15 20 मिनट उसके ऊपर क्या कर देना, यूं ही कुर्बान कर देगा। अब इस चीज के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो मेरे लाडलो, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। अपना एक कोई भी सिलेक्ट कर लो भैया, एक वन सुपर टीचर कर लो। मैं मेरी नहीं बात कर रहा, मैं मेरी बात ही नहीं कर रहा, आपको जिससे समझ में आ जाए, आपको जिससे अच्छा लग जाए, उसको सिलेक्ट कर लो और आंख बन के उसके ऊपर भरोसा रख लो कि हाँ मैं तो लास्ट तक इसी से पढ़ूंगा, इसका मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखो, समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि छोटा छोटा सा बता दिया तो हमको समझ में आ रहा, नहीं नहीं, इस ट्रेप में मत फंसना। कहीं पर अगर ज्यादा बता रहा था, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है, ये वाला तो अच्छा मास्टर नहीं है, ये वाला कम बता रहा है, ये अच्छा, ऐसा नहीं। जो आपको अच्छा बताए, सब कुछ बताए और आपको समझ में आ जाए, उस वन सुपर टीचर को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो और उसी के ऊपर ट्रस्ट रख के आंख बंद करके उसके हिसाब से क्या करो मेरे बच्चा, चलो। जो आपके काम का वीडियो है वही देखो, इसे हर किसी के ऊपर जाकर के इसे क्लिक मत मार दो। भैया कल को किसी और ने कोई सीरीज लेकर के आ गया, वो भाई साहब देखते तो है इसमें क्या आ रहा है, आधे घंटे उसके लेक्चर को देखने में खराब कर दिया। अरे भाई वो चैप्टर अगर आपका पूरा कंप्लीट है, वो अच्छे से आता है, तो फिर जबरदस्ती उसी लेक्चर को क्यों देखना है यार। तो जो काम का वीडियो है, जो आपके लिए यूजफुल है मेरे बच्चा, उसको सिलेक्ट करो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसी के ऊपर आप क्या करो, अपना टाइम को लगाओ। इसे हर कहीं पर जाकर के क्लिक मत करो, कहीं पर भी ऐसे मत करो। ये मेरा कोई इसमें भला नहीं, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। मुझे पता है कि आप ऐसे छोटे से मेरे भाई बहन की तरह हो और मुझे पता है कि आप लोगों के साथ में भी क्या समस्या जा रही होगी, मुझे पता है भाई साहब, ठीक है ना। तो इस चीज से क्या करो मेरे बच्चा, बचो। भटकना बंद करना है, अब हमको भटकना बंद करना है, एक साफ सुथरी सी डायरेक्शन में हमें चलना है और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है सर जी। यहां पर मेरे बच्चा हो सकता है स्कूल की तरफ से अब ये प्रेशर आ जाए, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है या फिर कॉपी कंप्लीट करो, कॉपी चेक कराओ। लेकिन अब मेरे बच्चा ये ऐसा समय नहीं है कि आप अपना कॉपी वॉपी भरने के ऊपर क्या करो, समय गवाओ। नहीं, इस वाले टाइम पे अपने को ऐसा नहीं करना है, कॉपी भरने में अपने को समय नहीं गवाना है। हमको यहां से समय को बर्बाद नहीं करना, हमको समय को क्या करना है, बचाना है, ठीक है ना। लिखने के चक्कर में बर्बाद मत होना, डोंट वेस्ट योर टाइम मेरे बच्चा। कॉपी भरने में समय को मत बर्बाद करो अभी के समय पर, ना तो बहुत ज्यादा लिखने के ऊपर समय दो। जो काम की चीजें हैं बस उसी के ऊपर क्या करो, आप फोकस करो, ज्यादा लिखने में अपना समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने आपको ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो 3 चीज मैंने आपको बताई है। पहली चीज तो अगर हमारा कोई बैकलॉग है, अगर हमारा कोई लेक्चर देखा हुआ नहीं है, तो हम उसको कैसे देखेंगे, हम डिटेल वन शॉट में देखेंगे। डिटेल वन शॉट मेरे बच्चा, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जीव प्रक्रम को पढ़ने में 5 से 7 घंटे लगते हैं मेरे बच्चा। मेरे इसी चैनल के ऊपर 5 से 7 घंटे में जीव प्रक्रम पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में पढ़ाया हुआ, एक सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। में हमारा पर्यावरण चैप्टर बेटा 2 घंटे में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय 3 साढ़े 3 4 घंटे का चैप्टर है मेरे बच्चा। जीवों में जनन मेरे बच्चा 3 साढ़े 3 4 घंटे का चैप्टर है मेरे लाडलो। आनुवांशिकता 3 घंटे का चैप्टर है। तो ये होता है डिटेल वन शॉट। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चा वन शॉट देख लिया और 1 घंटे में उस कुछ भी बता करके और हो गया काम और आप खुश हो गए कि यार ये तो चैप्टर मैंने पूरा पढ़ लिया। नहीं मेरे बच्चा, इसमें से आपको आपके जो मार्क्स है, आपका जो भला है वो नहीं होने वाला है। आपको डिटेल वन शॉट देखना है। ये करने के बाद में और कोई बेच मत, कुछ भी मत लो। सर जी आप तो अलग अलग पेड बेचेस में पढ़ा। अरे भाई मैं आपको जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पे चल लो, उस पे भी अगर चलिए तो भी आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना।
दूसरी कंडीशन मेरे बच्चा वन शॉट हो गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। अगर कोई मास्टर साहब आपको करा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके कर लो, या फिर अपने हिसाब से अपने बोर्ड की अलग अलग वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के अपने पेपर 5 साल के डाउनलोड कर लो और उन पेपर को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ये दूसरी स्टेप है, ठीक है ना। और तीसरी जो कि इतना करोगे, वन शॉट करोगे, प्रीवाई क्यू करोगे हर एक सब्जेक्ट का मेरे बच्चा, तब तक आपका नवंबर दिसंबर क्या होगा, निकलेगा और आपका आ जाएगा जनवरी वाला समय। उस जनवरी वाले समय में क्या कर लेना, एक फाइनल रिवीजन कर लेना। मैं खुद भी कराऊंगा मैराथन, एक ही दिन में पूरी बायोलॉजी को खत्म करा दूंगा, 5 चैप्टर को पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, मैराथन करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने सब कुछ देख रखा होगा, सब कुछ पढ़ रखा होगा, उनको रिवीजन करना है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई साहब। आपके लिए हम खुद 30-30 मिनट का हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चा, एक लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें कि हर एक चैप्टर को क्या करेंगे, आपको माइंड मैप के द्वारा हम आप तक पहुंचाएंगे, माइंड मैप के द्वारा आप तक फेंकेंगे। आपको बस उसको देखना है, समझना है, पढ़ना है, उसके नोट्स को प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पर क्या कर मारो, रिवीजन उससे कर मारो मेरे बच्चा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ये 3 चीजों के ऊपर फोकस, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना और कुछ भी मत करना यहां से। इसके अलावा कुछ और फलाना ढिमकाना अगर घुसा करके ले आए तो फिर बेटा जी अब आपके पास में इतना वो नहीं है, समय नहीं है। डिटेल वन शॉट कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया और एक फाइनल रिवीजन अगर मार लिया मेरे बच्चा, इन 3 स्टेप में ये गारंटी है मेरी कि आप बहुत अच्छे परसेंट लेकर के आ जाओगे। इन 3 स्टेप में आप बहुत अच्छे का मतलब होता है 80, 85, 90% तक लेकर के आ जाओगे इन 3 स्टेप की बदौलत। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात। इन 3 स्टेप को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। और दूसरी बात मेरे बच्चा, ऐसा नहीं कि ठीक है सर जी आपने बोल दिया कर लेते हैं, ना 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 ना, 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर से आलस नहीं। अब ये समय नहीं है कि आप एक भी दिन गायब कर सकते हो, एक भी दिन को बर्बाद कर सको, संडे मना सकते हो, नहीं नहीं मना सकते भैया। बहुत मना लिया आपने साल भर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे सब बना लिया आपने, होली, दीपावली, ये वो फलाना ढिमकाना। अब समय है हर एक दिन, हर एक समय, हर एक पल को क्या करना है, यूटिलाइज करना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। हर एक दिन को क्या करना है, अच्छे से प्रोडक्टिव बनाना है, यूज करना है। ये चीज को ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। इन चीजों को मेरे लाडलो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स मेरे बच्चा आपको कुछ बेहतर बनता हुआ देखना चाहते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि 10वीं बोर्ड क्लास है और हमारा जो बच्चा है कुछ अच्छा करके दिखाएगा, कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा, और आपको लेकर के आना है, अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है आपको, कुछ भी हो जाए हर हाल में लेकर के आना है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। जितनी चीजें मैंने बताई उसके ऊपर काम करना, फोकस करना। कुछ भी अगर डाउट, समस्या, परेशानी लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। ध्यान रखना और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक बहुत अच्छे प्यारे से बच्चे के साथ में मैं मिलूंगा आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद में, ठीक है ना। चलिए।